अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हां ख़बर अथनि प्राम असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहो दिलि जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त दिलि जूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं थींदियूं आहिनि। कुझु ॿारनि में थींदियूं आहिनि, कुझु पैदाशी बीमारियूं थींदियूं आहिनि, कुझु वॾी उमिरि जे माण्हुनि खे बि बीमारी थींदी दिलि जे चवंदा आहिनि त हार्ट अटैक या दिलि जो फेल थियणु। उनखां अलावा एंजाइना आहे या ॿियूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं दिलि जी बीमारियूं उन बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं त उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि, उहे कहिड़ा फैक्टर आहिनि, उहे कहिड़ा सबब आहिनि जेके दिलि जी बीमारियुनि खे वधाइनि था या दिलि जी बीमारियुनि जे ठहिण में या पैदा थियण में मदद कनि था। त असां कोशिशि कंदासीं उहे शयूं खे ॿुधायूं त उहे शयूं जेकॾहिं असां उन्हनि जो एहतियात करियूं, कुझु खाधा पीता आहिनि ऐं जेके मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां जेकॾहिं उन्हनि खां बचंदा रहूं त असां दिलि जी बीमारियुनि खां बची सघूं था। त कोशिशि कंदासीं तव्हांखे ॼाण ॾियूं त दिलि जी बीमारियूं पैदा कीअं थींदियूं आहिनि, उनजे वधाइण में कहिड़ियुनि शयुनि जो हथु आहे ऐं उनजो इलाज जो कहिड़े तरीक़े सां फ़ौरन बची कीअं सघिजे थो, कहिड़ी उमिरि जे माण्हुनि खे दिलि जूं बीमारियूं थी सघनि थियूं। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर प्रोफेसर सैयद ज़ाहिद जमाल जेके पाण NICVD में प्रोफेसर आहिनि। त डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त उहे कहिड़ा अंसर आहिनि, उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके दिलि जी बीमारियुनि खे न को वधाए रहियूं आहिनि। अॻे चवंदा हुआ त इहे जेके दिलि जूं बीमारियूं आहिनि उहे वॾनि माण्हुनि जी बीमारियूं वॾी उमिरि जे माण्हुनि जी बीमारियूं, पर अॼुकल्ह ॿारनि खे या नौजवाननि खे बि दिलि जूं बीमारियूं थी रहियूं आहिनि। त कोशिशि कंदासीं इन बारे में तव्हांखे मुकमल ॼाण ॾियूं। तव्हां बि फ़ोन करे असांजे महिमान खां को बि दिलि जे बीमारियुनि बाबति सुवाल पुछी सघो था, पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त महिरबानी करे पंहिंजी TV जो आवाज़ु घटि रखो त जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं पहुची सघे, असां तव्हांखे ॿुधी सघूं ऐं तव्हांखे उनजो जवाबु ॾियूं। असांजो अॼु मौज़ू आहे दिलि जूं बीमारियूं। ऐं अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलाम अलैकुम। बड़ी मेहरबानी सैयद ज़ाहिद जमाल आप हमारे पास आए। डॉक्टर साहब आप NICVD में बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, दुनिया की बड़ी अस्पताल में शुमार होता है जब बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की बीमारियों के मरीज़ आते हैं। कंजनाइटल पैदाशी बच्चों की बीमारियाँ, बड़ों की बीमारियाँ, नौजवानों की हर किस्म की बीमारियाँ आपके पास आती हैं और इलाज के भी बहुत मुख्तलिफ़ तरीके हैं। दवाओं के ज़रिए है, सर्जरी है और इलेक्ट्रिक डिवाइस के ज़रिए भी आप उन लोगों का इलाज करते हैं। जैसे जैसे दिल की बीमारी होती है, दिल की पट्ठों की कमज़ोरी होती है, दिल का बढ़ जाना होता है, बहुत सारी होती है। मगर मेरा एक सवाल है, मैं आम आदमी ये समझना चाहता है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं, वो कौन से खाने हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो दिल की बीमारियों को बढ़ाते हैं और पैदा करते हैं। अगर उनको कंट्रोल किया जाए कि हम दिल की बीमारियों से बच जाएँ तो वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें सबसे पहली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल की बीमारी से आपको रोक सकती हैं। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, फिर हमारा मुरगन खाना, उसके अलावा मोटापा, और फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हम चलते फिरते बिल्कुल नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और फिर स्ट्रेस, ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अगर ये बढ़ जाए तो दिल की बीमारी हो सकती है? इन सब वजूहत हैं दिल की बीमारियों की। अच्छा। और भी वजूहत हैं, ये बड़ी वजूहत यही है। अच्छा, तो इनको क्या मतलब अगर जो आपने जो रिस्क फैक्टर बनाए हैं, क्या ये सब लोगों में मौजूद हैं ये फैक्टर? नहीं, ये तो देखें, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो पता भी नहीं चलेगा। किसी की कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये ब्लड टेस्ट से पता चलेगा या डॉक्टर चेक करे, तो ज़रूरी नहीं ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कोई अलामत हो। तो ब्लड प्रेशर चेक करने से पता चलेगा। शुगर भी खून अलामतें होती हैं, पेशाब ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, थकान लगना, लेकिन शुगर टेस्ट कराना सबको ज़रूरी होता है अपना, ब्लड प्रेशर चेक कराना सबको ज़रूरी होता है अपना। फिर इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल, ये भी आपको कोई अलामतें नहीं होंगी, वो भी चेक कराना ज़रूरी होता है अपना। ये तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। बाकी दूसरी जो चीज़ें उन पे आते हैं। कॉलर शायद मेरे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं केर था ॻाल्हायो, किथां? उमरकोट मां पियो ॻाल्हायां, रतन। वॾी महिरबानी। रतन, छा पुछंदो? साईं वो एंजियोप्लास्टी करायल आहे, 4 साल थिया आहिनि। जी। ऐं रिपोर्टूं जेके कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह जो सभु न्यूट्रल आहिनि, टेबलेट अञा खाराया आहिनि, मुस्तक़िल खाइणा पवंदा हुया। अच्छा, टेबलेट अञा वठो पिया? हा। का तकलीफ़ त कान्हे तव्हांखे? न तकलीफ़ ई थोरो तकलीफ़ थिए थी, जॾहिं थोरो तेज़ हलिजे थो त। ठीकु आहे, तव्हां ॿुधो डॉक्टर साहब खां तव्हां जवाबु वठी था ॾियूं। वॾी महिरबानी रतन, तव्हां असांखे उमरकोट खां फ़ोन कयो। दस बड़ा अच्छा, 4 साल में एंजियोग्राफी जो की हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है और वो दवाइयाँ खा रहे हैं, तो बोलते हैं क्या दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी, छोड़ेंगे? पहले तो ये सवाल है उनका। पहले ये देखना पड़ेगा उनको हार्ट की बीमारी हुई क्यों। अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल करना पड़ेगी, उसकी दवा उम्र भर खाना है। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के लिए उम्र भर खाना है। अगर वज़न ज़्यादा था तो उनको वज़न कम हुआ है कि नहीं, अगर पहले ये नहीं चलते थे तो इनको चलना ज़रूरी है। फिर दवाएं जो एस्प्रिन होती है उम्र भर खानी होती है, उनको तो एस्प्रिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अगर नहीं दवाएं खा रहे हैं। और दूसरा बोलते हैं अगर मैं ज़्यादा चलता हूँ तो अभी भी मेरे को दर्द शुरू हो जाता है, अगर मैं बहुत चलता हूँ तो। इसका मतलब है यह बीमारी, इनको दोबारा हार्ट की बीमारी जो रुकावट थी इसमें दोबारा रुकावट आई है, नई बीमारी हार्ट की हुई है, तो डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें
तो हो सकता है कुछ अगर दवाएं दवाई दे दें। खाते रहें तो बेहतर है। हाँ, दवा तो खाना पड़ेगा इनको, कोलेस्ट्रॉल की, एस्पिरिन, और फिर इनको पेन हो रहा है तो उसको चेकअप चेकअप कराना बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है। वो जब ज़्यादा चलते हैं तो जी। समझो होता है, वैसे नहीं होता। हाँ, तो ये भी तो एंजाइना मतलब की दवाई तकलीफ छोड़ नहीं लगती सकते, है। वो उनका मकसद है कि मैं दवाई छोड़ दूँ तो बेहतर है। हाँ, नहीं, दवा तो इनको जो दवाएँ मैंने बताई ये खाना तो लाज़मी। खान जो डॉक्टर ने उसको दी है वो जी, खानी जी। छोड़नी नहीं है। बिल्कुल। रतन तव्हां ॻाल्हि ॿुधी हूंदी डॉक्टर साहब, दवाऊं छॾणियूं न आहे, ये ज़िंदगी भर खाणियूं आहिनि ऐं डॉक्टर्स खां, दिलि जे डॉक्टरनि सां ज़रूरु तव्हां मिलंदा रहो, इहो ई इन बीमारी जे लाइ ज़रूरी है, तो डॉक्टरनि जे हिदायत जे मुताबिक़ तव्हां हलो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे ज़ाहिर साहब कि एक तो 3 चीज़ें आपने बताया कि शुगर का मालूम करना, ब्लड प्रेशर का मालूम करना, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल का मालूम करना, ये जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए, अगर किसी को है तो उनको कंट्रोल करें, ऐसे नहीं पता चलता। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो तो पता चल जाती हैं ना? हाँ, अब मोटापा तो सबको नज़र आएगा। नज़र आता है, ठीक है? हाँ। या हो सकता है उसको खुद नज़र ना आए। मोटापा ऐसी चीज़ है नहीं, जो दूसरे को तो नज़र आ हाँ, सकता है। दूसरे को तो नज़र आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग स्मोकिंग, स्मोकिंग, ये अब तो अच्छी बात है, सब पैसे भी स्मोकिंग से भी होता है, दूसरा भी पी रहा है उसका मतलब धुआं ये से भी हो नज़र सकता आता है कि हम ये मैं भी है। स्मोकिंग कर रहा हूँ, दिल की बीमारी हो सकती तो है। स्मोकिंग आपको छोड़ना पड़ेगा। मोटापा है तो वज़न कम करना होगा, उसके लिए खाली ये नहीं है, आसानी से वज़न नहीं कम होता है। खाने पीना और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें बहुत लाजमी हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स तीसरी चीज़ स्ट्रेस, स्ट्रेस से तो हम नहीं बच सकते। परेशानी तो हर जगह हर वक्त है, बिल्कुल। उससे कैसा बचा जाए? हर आदमी का सवाल है कि भाई परेशानी तो हमारी ज़िंदगी के साथ है ही है, मगर उससे कैसे बचा जाए? देखिए, स्ट्रेस को रिलीव तो हम नहीं कर सकते। स्ट्रेस अगर आप अपनी जॉब को एंजॉय करते हैं तो वो स्ट्रेस नहीं होता है। ऐसा स्ट्रेस जिसको आप एंजॉय नहीं करते और गलत तरीके से लेते हैं, अपने दिमाग पर सवार कर लेते हैं, परेशानी तो है ना हर जगह। हाँ, तो उसके साथ रहना तो हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि एक्सरसाइज करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपना जॉब पे आप अखलाक से पेश आएँ, तो इसको हैंडल करना सिखाना होगा। इसके लिए कोई साइंटिफिक दवा नहीं है। अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है तो उसके लिए भी दवाएं, रिलैक्स करने के लिए दवाएं देनी पड़ती हैं कुछ मरीज़ों को, लेकिन ये नहीं हो सकता आप स्ट्रेस से भी हार्ट अटैक फ़ौरन होता है। अच्छा, क्या जब स्ट्रेस होता है तो क्या हमारे जो वेन्स, जो आर्टरीज हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ता है? देखिए, हर के दिल की नाली में थोड़ी बहुत चर्बी जमी हुई होती है। हर हर आदमी उम्र के साथ वो चर्बी थोड़ी बहुत चर्बी आर्टरीज में 20 साल होती के है। बाद हाँ, से जमना शुरू हो जाती ठीक है। है। उम्र के साथ और तंग हो जाती हैं। जो स्ट्रेस में होता है, नालियाँ और सिकुड़ती भी हैं, दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, तो हार्ट पे ज़ोर पड़ता है, तो नाली किसी वक्त भी उसमें प्लाक रप्चर होकर हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है। तो उसमें मतलब ये कि वो जब टेंशन होता है तो क्या वो सिकुड़ती है? नहीं, हार्ट बीट तेज़ होती है, वैसी नालियाँ, हाँ, टेंशन से भी है, नालियाँ सिकुड़ती भी हैं, अच्छा। वेज़ो कंस्ट्रक्शन भी होता है। वेजो कंस्ट्रक्शन तो होता है, ठीक है। इस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस। और हर वक्त हार्ट बीट जब तेज़ रहे तो हार्ट का डिमांड बढ़ जाता है, इसकी सप्लाई कम होती है। अगर वैसी नालियाँ पहले ही हज़ारों लोगों में जो दिल की नालियाँ तंग होती हैं उनको अलामतें नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो अलामतें सामने आ जाती हैं और चीज़ें और वर्स हो जाती हैं। अच्छा, हो जाती है। नहीं, कैसे पता चले अगर एक आदमी के जो आर्टरीज हैं, जो भी हमारे दिल के राइट हैं, लेफ्ट कॉर्नरी, अगर वो तंग हो रही हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, तो कैसे उस आदमी को पता चले? नहीं, शुरू उसके में लिए कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे पता चले ना हम उसको? मालूम करने की कोशिश करते हैं। जिस तो तरह कैसे पता चले? तो पहले एडवांस ही वो बचाव का तरीके उसके बचाव का यही तरीका है हाँ। कि शुगर अपना चेक कर ले, शुगर कंट्रोल में रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, वज़न ना बढ़े, आधा घंटा वॉक करे, स्मोकिंग ना करे और टेंशन ज़्यादा ना ले। बस ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें पे कंट्रोल करना चाहिए। कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी नालियाँ बंद हो रही हैं या खुली हुई हैं, क्योंकि हार्ट अटैक ज़रूरी नहीं है कि तंग नालियों में हो। जो नालियाँ अच्छा। साफ़ होती हैं उसमें थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज हो, उसमें भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक से तो कोई नहीं बच सकता। अच्छा, मतलब ये ज़रूरी है, मगर ये एहतियात जो करें तो उससे बेहतर बचाव कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा। अच्छा, अब हमेशा डॉक्टर बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, भाई अपना लाइफ स्टाइल जो है ना वो चेंज करें। जी, जी। क्या मकसद है इसका? लाइफ़स्टाइल का मतलब आप दिन कैसे गुज़ारते हैं, अपने वर्किंग आवर्स, उसमें आप खाते पीते क्या है, अच्छा, आपके खाने पीने में भी फिजिकल एहतियात करना है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे खाना पीना मेन है। हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करते हैं सही। और हमारे गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, फ़िश का इस्तेमाल कम है, सब्ज़ी का इस्तेमाल कम है, एक्सरसाइज हम कोई नहीं करते, वॉक हमारी लाइफ में होती नहीं है, सब लिफ्ट से चलते हैं, जिम बहुत कम लोग जाते हैं, पार्क में एक्सरसाइज वॉक कम लोग करते भी है तो वो कम रेगुलरली नहीं करते। कम करते हैं। इसमें देखो एक बात देखो, मुझे जो समझ में आई, जो मेरी बात समझ में आई कि जैसे आपने बोला कि हमें सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, फ्रूट ठीक ज़्यादा है, खाना फ्रूट चाहिए। ज़्यादा लेना चाहिए, हमें जो है ना वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर वही है कि हमारे यहाँ काम इतने ज़्यादा हैं जी, कि ज़ाहिर साहब हम वॉक के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सही। और खाने के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि हम मुर्गन ग़िज़ाएँ या कोलेस्ट्रॉल वाली या चर्बी वाली ग़िज़ाएँ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लोगों को पता नहीं है, या हम एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, या लोगों का शौक है कि ये ग़िज़ाएँ या ये चीज़ें करनी चाहिए? ये शौकीन लोग हैं हम लोग, हमारा कल्चरल थिंग है जो खाने पीने के लिए, हम कुछ लोग खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं और कुछ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, तो ये कौम जो है खाने के लिए ज़िंदा रहती है। तो
इस मतलब हम इस तरफ ज़्यादा करते हैं इसलिए ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं। साईं महिरबानी हो, केरु था ॻाल्हायो, किथां? ऐं कॉल ड्रॉप थी वई। असांजो दोस्त अलाए किथां पियो ॻाल्हायो, को सवाल हुयो, ॿीहर कॉल कयो, असां पहुची वेंदी तव्हांजी का आवाज़ अचे, तव्हांखे जेको भी सवाल हूंदो उनजो जवाब ॾींदासीं। अच्छा जमाल साहब, आपने ज़बरदस्त बात की कि हमें अपने एहतियात जो है ना उनको हम इग्नोर करते हैं, जो नज़रअंदाज कर देते हैं, इस वजह से हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर किसी को शुगर है और ब्लड प्रेशर दोनों है, अगर उनको कंट्रोल न किया जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है? ये माँ बाप हैं तमाम बीमारियों के, फालिज की वजह से, गुर्दे फेल होने की वजह से हार्ट अटैक। तो शुगर और ब्लड प्रेशर माँ बाप कहते हैं हम अच्छा, सब बीमारियों की। तो ये तो बहुत बड़ी वजूहत यही हैं। तो ये दोनों चेक से पता चलेगा। ये नहीं कि सिर्फ दवा खा रहे हो, शुगर कंट्रोल में भी होना चाहिए हाँ, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु था? वॾी महिरबानी कलेरी साहब। छा सवाल छा आहे तव्हांजो? गुलाम सिंह सवाल। हाँ, सवाल पूछो, सवाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साईं, जंगन में दर्द रहे तो ॿियो दिल मायूस रहे थी पई। छो दिल छो मायूस आहे, छो परेशान आहीं? जंगन में सूर, दिल छो थी मायूस आहे? कम छा कंदो आहे? दिल में का सताई जेको आराम जी कमी। अच्छा, कम कंहिं डॉक्टर ॿी काई कान्हे, दुनिया जी का परेशानी कान्हे। न को कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो अथव? ॿी काई परेशानी कान्हे का साईं। कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो अथव? डॉक्टर ते आहिनि ई कोन असां वटि। अच्छा ठीकु आहे, माना दिल में कमज़ोरी आहे, मायूसी थिए थी। ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾींदा, वॾी महिरबानी तव्हांजी। खानपुर मेयर से फ़ोन थी गुलाम हुसैन की, वो कहता है मतलब मायूसी होती है, डिप्रेशन होता है, इस वजह से दर्द होता है जिसमें। क्या जो डिप्रेशन हो रहा है, बोला कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और उधर देहातों में मुझे कोई डॉक्टर भी नहीं अच्छा मिल रहा है। देखिए डिप्रेशन जो है ये भी मगर मायूसी हो रहा है, मायूसी मीन्स डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन ये तो हार्ट डिजीज़ की बीमारी इससे बहुत बढ़ती है। हाँ, तो उनको तो डिप्रेशन का फ़ौरन इलाज कराना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शहर में जाना चाहिए ज़रूर, फ़ौरन दवाएं स्टार्ट करें। हाँ, और उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वरना डिप्रेशन से भी हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, और हार्ट के मरीजों में भी डिप्रेशन होता है। तो वो ज़्यादा पता नहीं है, मगर वो बोलता है मुझे मायूसी हो रही है और कोई डॉक्टर नहीं है, तो ज़ाहिर दिखाए तो पता चले क्यों हो रही है। जब तक डायग्नोज नहीं होता तो नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने ये तो फैक्टर बताया कि ये चीज़ें दिल की बीमारी को बढ़ाते हैं, और कभी कभार क्या होता है किसी को दर्द होता है शदीद, थोड़ी देर के लिए, काफ़ी देर, ये दर्द क्या है? इसको कोई नाम दिया है कि ये हार्ट अटैक की निशानी है? देखिए दिल की साइड, लेफ्ट साइड पे। देखिए, एक तो दिल का दर्द होना, ये कोई भी दर्द जो सीने के हिस्से में हो, हमेशा इसको ये सोचना चाहिए हार्ट का दर्द है कि नहीं। ज़रूरी नहीं सीने में हो, पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो, कलाई में हो, बाजू में हो, दर्द गर्दन तक जा रहा हो, कान के नीचे। बहुत से लोग दाढ़ का दर्द समझते हैं हार्ट का दर्द है। अगर दांत में दर्द नहीं है और यहाँ पे जॉ में पेन हो रहा है, नेक में पेन जा रहा है, शोल्डर में जा रहा है, कलाइयों में जा रहा है, बाजू में जा रहा है, चाहे सीधे हाथ हो चाहे उल्टे हाथ हो, ये तमाम अलामतें हार्ट की हो सकती मतलब इन अगर ऐसे है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि क्या है, उसको डायग्नोज होना चाहिए। खास तौर पे चलने से। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, केरु था ॻाल्हायो, किथां मुंहिंजा भाउ? शदादपुर खां अली हसन कोसो थो ॻाल्हायां। वॾी महिरबानी। अली हसन, छा पुछंदो? ए पंहिंजे शुगर जे बारे में थोरो शुगर जी तकलीफ़ आहे जी। डॉक्टर साहिब खां थोरो उनजो असर जेको आहे असांखे अखियुनि जे धुंध जे हिसाब सां थो लॻे। ॿुधाई वा? जी जी। फास्टिंग जेका आहे 170 जेका रेडम हाणे मां टेस्ट कराई आहे, ॿुधाई वा, 210। ठीकु ॿुधाई वा जी। इन जे बारे में इलाज छा करिणो आहे? न तव्हां शुगर जी दवा वठो पिया? हा, फ़िलहाल जेको टेबलेट इस्तेमालु कयां थो, गेटल 4 mg जो हिकु सुबुह जो। उन सां को फ़ाइदो न पियो थिए तव्हांखे? न फ़ाइदो नथो थिए, कॾहिं कॾहिं मथे में सूर थो रहे ऐं अखियुनि में थोरो ई ॼण धुंध वारे हिसाब सां कॾहिं कॾहिं तकलीफ़ थोरो थींदो आहे, पेरनि जा तिरियूं कॾहिं घणियूं सड़ंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, ठीकु आहे, हुन जे बारे में तव्हांखे जवाबु ॾींदो। वॾी महिरबानी, तव्हां फ़ोन कयो असांखे। अली हसन, तव्हांजी वॾी महिरबानी। इनका सवाल ये है कि शुगर है, दवाई ले रहे हैं, वो बताया भी था गेट्रल शायद ले रहे हैं, मगर उसके साथ ये है कि अभी फास्टिंग उसका 170 तक है और जो रैंडम है वो 200 से ऊपर है, कंट्रोल नहीं है। इस वजह से ज़्यादा उसकी नज़र भी कमज़ोर हो रही है, पाँव में भी जलन, पैरों में भी जलन हो रही है। तो क्या आप इनको एडवाइस करेंगे, तो क्या करना चाहिए? कंट्रोल में नहीं है शुगर। हाँ देखिए, अब तो इतनी अच्छी अच्छी दवाएँ आ गई हैं, तो जो कि इनका फ़ौरन शुगर इतना बड़ा इशू नहीं है। मुझे लगता है इनका ये फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, वो एक टैबलेट और ऐड करेगा तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस तरह हम फ़ोन पे नहीं बता सकते, क्योंकि नहीं, वो जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। हाँ। उनके किडनी का टेस्ट किया है, बाकी वज़न कितना है, सब चीज़ें देख के इतनी अच्छी अच्छी दवाएँ आ गई हैं
और नई नई दवाएं, जिससे इनको तो फ़ौरन फ़ायदा होगा, और इसके लिए बेहतर हो जाएगा, नज़र भी बेहतर हो जाएगा। वो कंट्रोल करना बहुत लाज़मी है। डॉक्टर साहब तव्हांखे जवाब नो अली ॾाढी ज़बरदस्त कंहिं सुठे शुगर जे माहिर डॉक्टर खे ॾेखारियो, एॾियूं ज़बरदस्त दवाऊं आहिनि जेकॾहिं तव्हां वठंदो त तव्हां बेहतर थी वेंदो, शुगर भी तव्हांजी कंट्रोल थी वेंदी। डॉक्टर साहब आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे वक्फे का। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सैयद ज़ाहिद जमाल सां शुरू कयूं। असांजी दिलि जी बीमारी ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। तव्हां बि फ़ोन करे डॉक्टर साहब खां दिलि जी बीमारी बाबति को बि सुवाल करे सघो था। ऐं पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त पंहिंजी टीवी जो आवाज़ घटि रखो, पंहिंजे आवाज़ खे ॿुधण जी कोशिशि न करियो, डॉक्टर साहब का सवाल करो। डॉक्टर साहब वक्फे से पहले बात हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त साहब ने बात की कि हम जो लाइफ स्टाइल है उसको भी चेंज करना चाहिए। जो दिल का दर्द, सीने में किसी किस्म का दर्द हो तो किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो दिल की तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ही बता सकता है कि दिल की तकलीफ है या कोई और बीमारी है। इन चीज़ को मगर जो आपने बोला कि 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी जो नज़र आती है, जैसे स्मोकिंग है या वज़न बढ़ जाना, ओबेसिटी है, बहुत जो मोटा आदमी है, तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए? स्मोकिंग कैसे जान छुड़ाई जाए, सिगरेट पीने से कैसे जान छुड़ाई जाए, और अपना वज़न कैसे कम किया जाए? हर लोग ये बोलते हैं डॉक्टर साहब बताइए हम वज़न कैसे कम करें। हाँ, देखिए स्मोकिंग तो ये है ना कि अब तो सबसे अच्छा है कि तमाम पब्लिक प्लेसेस से बैन हो गया है, ये सबसे वर्क प्लेस में कम हो गया, इससे काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ा है। दूसरी चीज़, स्मोकिंग के लिए स्मोकर को चाहिए इस टू डिसाइड कि उसको छोड़ना है नहीं छोड़ना है। उसके लिए बहुत अच्छी दवाएँ आ गई हैं, निकोटीन की रिप्लेसमेंट थेरेपी, थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन बेस्ट तो ये है कि बहुत अगर वो छोड़ना चाहे, लेकिन सिगरेट से सस्ता है वो, और बीमारियों जो होंगी उससे सस्ता है। तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन की दवा आ गई है जो जिससे बहुत लोगों को 70% लोगों को फ़ायदा हुआ है। दूसरी चीज़ें जो मोटापा है वो तो वैसे नहीं कम होगा जब तक ज़्यादातर चीज़ें, अब 2 कॉन्सेप्ट आ गया है कि वज़न कम करने कौन से 2 कॉन्सेप्ट हैं? एक तो कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट कम खाएं या प्रोटीन ज़्यादा लें। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीज़ें ये इसमें ज़्यादातर जो चावल है, रोटी, जो जितनी ये चीज़ें हैं, चावल है, रोटी है, आलू है, इस जी, किस्म की चीज़ें, ये सब अच्छा। चीज़ें अगर वो छोड़ दें। अच्छा, प्रोटीन में क्या क्या है? प्रोटीन में तो गोश्त वो खाएं, दाल है, चिकन है, दाल है, ये चीज़ें लें, मछली है, तो ये चीज़ें लें और चावल रोटी कम कर दें, तो उससे मोटापे में काफ़ी एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें ये कि खाली डाइट से नहीं होगा, बेवक्त ना खाएं। अच्छा, बेवक्त ना खाएं, अपने वक्त के हिसाब से। वक्त के हिसाब से 3 वक्त खाएं और पेट भर के ना खाएं, जैसे इस्लाम में हमें ये हुक्म देता है, ठीक है ना, कि आप आधा 1 घंटे पहले पानी पी लें, फिर खाना खाएं, फिर 1 क्वार्टर एम्प्टी रखें। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी खाना खाएं उसमें मेक इट श्योर कि ऑयली फूड और शुगर का इस्तेमाल, या चाय 2 लोग दिन भर पी रहे हो तो इसमें शक्कर डली हुई है, मीठी चीज़ें कम, मीठी बिल्कुल, इसमें शुगर कम सिगनाइट, हो, चर्बी कम, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें बिल्कुल, और बगैर वॉक किए नहीं, और एक्सरसाइज और वॉक करें, तो ये चीज़ें जो है हमारी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। केर साईं किथां? साईं मां रही भाई सुमरो हैदराबाद खां पियो ॻाल्हायां। वॾी महिरबानी। रही भाई छा पुछंदो? साईं मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे, साईं खां पुछिणो आहे मूंखे त जेको आहे मूंखे साल पहिरियां शुगर अथमि, 3 साल रहंदमि, वॻो हुई, फास्टिंग वॻो हुई, जी जी, ऐं मुंहिंजो वेट तमामु घटि आहे। पोइ वरी पूरो साल जेको आहे सो 2016 में मूंखे जो काफ़ी दफ़ा मूं लेबोरेटरी मां चेक कराई, आगा खान लेबोरेटरी मां, ॿियनि मां, घर में, ऐं नॉर्मल शुगर पई अचे सफ़ा, ऐं हाणे वरी साल खां पोइ वरी थोरो अची वियो आहे 2 साल जे क़रीब। अच्छा, त हुन शुगर लाइ तव्हां का दवा का इंसुलिन वठंदा आहियो, टेबलेट? दवा मूं न खाधी आहे, एहतियात कंदो आहियां। हा, मां आर्थराइट पेन जो मरीज़ आहियां। आर्थराइटिस जो मरीज़ आहियो? जी सर। ठीकु आहे। हिन में तकलीफ़ छा आहे? त हाणे तकलीफ़ इहा आहे त शुगर घटि वधि थिए थी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आहे, अखियुनि में धुंध। ठीकु आहे, ठीकु आहे। सेहत कीअं, वज़न कीअं तव्हांजो? वज़न सही आहे? न, वज़न कीअं तव्हांजो? सही आहे? वज़न तक़रीबन 50 किले खां बि घटि आहे। अच्छा, उमिरि घणी आहे? उमिरि 60 साल जे क़रीब आहे। ठीकु आहे। हकीम ॾे वियो छा इलाज कराइण? हकीम खां मूं दवा वरितियूं, हुन कार्डिज़ोन टेबलेट ॾिनियूं, अलाए छा ॾिनियूं, पर उन खां पोइ मूंखे अखियुनि जी तकलीफ़ बि थी पई, ऐं जेको आहे सो तमामु हलण में हलाक तमामु, ऐं जेको आहे सूर बि ॾाढो थो थिए। ठीकु आहे, ठीकु आहे, वॾी महिरबानी, तव्हांखे जवाबु ॾियूं था, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे फ़ोन कई। डॉक्टर साहब, ये हैदराबाद से फ़ोन थी, रहीम बश्की, वो कह रहे थे कि पहले 2 साल पहले बोला कि आपको शुगर में दवाई भी ली थी मैंने कुछ दिन के लिए, मगर छोड़ दी। पूरा साल मुझे शुगर में चेक कराई तो नॉर्मल थी, बिल्कुल नहीं बढ़ी, मगर फिर अभी 1-2 महीना शुगर बढ़ना शुरू हो गई जो है, और नज़र भी मेरी कम होती जा रही है।
तो मैं फिर किसी हकीम के पास जैसे लोग जाते हैं उससे भी और कमजोरी होती है। तो अभी इनको क्या आप एडवाइस करेंगे? शुगर है इसको, इसका मतलब? हाँ, इसमें एक टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, उससे पता चल जाएगा कि पिछले 2-3 महीने में एवरेज शुगर वाकई इनको है कि नहीं। अच्छा, पहले शुगर का मर्ज को कंफर्म करना है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत शुगर बढ़ा हुआ तो पहली चीज़ तो ये डाइट से ही कंट्रोल में आ वो बोलता मैं कंट्रोल डाइट से करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। तो हाँ, कुछ लोग जो अक्लमंद जैसे इन्होंने कहा डाइट कंट्रोल किया, इनका 2 साल तक शुगर कंट्रोल में रहा है। अब हो सकता है वजन इनका बढ़ना शुरू हो नहीं, वजन नहीं बढ़ा, 50 किलो से कम है, 60 साल के करीब एज है। फिर तो इनका वो इशू नहीं है। शुगर तो उम्र के साथ जरूरी नहीं कि मोटा ही आदमी हो, तो शुगर तुमको चेक करा ले कि कितना रहता है, उस हिसाब से शायद दवा की ज़रूरत पड़े। बाकी चीज़ें जो हैं ये तो वैसे तो हम नहीं बता सकते कि इनके आर्थराइटिस का मसला वहाँ है। हैदराबाद में बहुत अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, उनसे मिल ले और टेस्ट करा के उनकी दवाई शुरू करा दे, तो शुगर इतनी ज्यादा नहीं हो, कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर अभी इलाज कराना पड़ेगा क्योंकि नजर उसकी कम होती जा रही है, ज़ाहिर शुगर का असर है, वो तो देखना पड़ेगा किस वजह। हाँ, ये तो है उसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं अपने, जैसे आपने बोला कि वजन जो है ना, वजन कम करने के लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, या कोई सर्जरी भी करते हैं अपना वजन? एक तो बेस्ट तो ज़्यादातर जो बहुत मोटे हैं, BMI से पता चलता है। BMI जिसका भी 30 से ज़्यादा है, वो हाइट और वेट के हिसाब से आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे, सबको अपना BMI पता चल जाएगा। वो 25 के नीचे होना चाहिए, 22 और 25 के दरमियान होना चाहिए। जिसका 30 से ज़्यादा है उनको मोटा कहते हैं, और जिसका 40 से ज़्यादा है इसका मतलब बहुत मोटा है। वो तो खाली डाइट और इससे नहीं होगा कंट्रोल, उसके लिए सर्जरी आ गई है, जो मैदे का हिस्सा इसका मुंह छोटा कर देते हैं, बेरेटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, बहुत सारी नई सर्जरीज आ गई हैं, लेकिन उसके अपने खतरे भी, लेकिन वो उन्हीं लोगों में जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, डाइट और अपना एक्सरसाइज और खाने पीने से ही वो बहुत सही हो जाए। अच्छा, जाहिद जमाल पहले कहते थे कि ये जो बीमारी दिल की मर्ज जितने भी हैं वो बड़े अमीर लोगों का है या बड़ी उम्र के लोगों का, मगर आजकल देखा है आपके हॉस्पिटल में तो आपको खुद पता है, तो नौजवान भी बहुत दिल के मरीज के मर्ज में मुब्तला आपके पास आते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है या इंजन हो रही है, उनका क्या सबब है? क्या वो सिगरेट नोशी करते हैं, इस वजह से है? नहीं, देखें, सिगरेट तो एक है वजह, बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये आप देखें जो लोग काम कर रहे होते हैं बेकरी के अंदर, फिर रोज़ या शादी के खाने में जो लोग वो कर रहे होते हैं, वही कुरमे रोज़ खा रहे हैं, वही जर्दे, वही बिरयानी, एवरी डे उनका खाना यही होता है। तो ज़्यादातर मैं यंग लोगों से ये पूछता हूँ तुम कहाँ काम करते हो? ज़्यादातर लोग केटरिंग सर्विस में जो आपके पास आते हैं, यंग लोग, मतलब आप समझ यंग जो बच्चे हैं 20, 25, 30 साल के, उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी हुई है। कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत बड़ा होता है, सिर्फ मुरगन खाना और कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी नहीं, और स्ट्रेस, टेंशन। अच्छा, टेंशन, हाँ, ये बड़ी सब चीज़ें मिलकर। और दूसरी चीज़ें, फ्रूट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, फ्रूट और सब्जी। अभी इस पर स्टडी हुई थी इंटर हार्ट, जो मालूम किया कि पाकिस्तानियों में क्या वजूहत है। अच्छा, 3-4 इसकी थोड़ा तफसील बताइए हमारे लोगों। हाँ, तो इसमें पता चली कि जो मेन वजह हमारे यहाँ, एक तो स्मोकिंग है, दूसरी चीज़ फ्रूट का इस्तेमाल बहुत कम है यहाँ, और तीसरी चीज़ यहाँ बिल्कुल लोग वॉक एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। ये तो 3 मोटी चीज़ें। और क्या छोटी छोटी चीज़ें? बाकी चीज़ें उस पूरी दुनिया में जो हमने बताई, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो सब पूरी दुनिया में, जो हमारे पाकिस्तानियों में फ्रूट का इस्तेमाल सबसे कम होता है। फ्रूट के इस्तेमाल करने से क्या मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट है फ्रूट जो है, मतलब पोटेशियम भी होता है, नहीं बढ़ने देता, बहुत सारी चीज़ें। तो और सबसे अच्छा आपके पेट का मैदा सही रहता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता है, कैलोरीज लो होती हैं, और तो बहुत सारी वजह, तो मेन वजह है फ्रूट से। ठीक है, एक और कॉलर है, उसको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साईं, केर था ॻाल्हायो किथां? अदा मां हुसैन बख्श थो ॻाल्हायां सखर मां। वॾी महिरबानी हुसैन भाई। डॉक्टर ज़ाहिद जमाल असां सां गॾु, छा पुछंदो? डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाइणो? हाँ बिल्कुल, सलाम कयो, तव्हांखे जवाब मिलंदो। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मुझे ये आपसे पता करना था कि मैं काफ़ी सालों से, कोई 10-15 साल से डायबिटिक हूँ। जी। साथ ही साथ मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होता है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की भी मैं दवा लेता हूँ, और ब्लड प्रेशर की मैं दवा लेता हूँ अवसर टेबलेट, ठीक है, 160/10, बिल्कुल सही, या 10/160 है। ठीक। अच्छा, डायबिटीज का जहाँ तक ताल्लुक है, तो डायबिटीज ये A1C जो होती है वो भी मैंने करवाई, और उसके बाद मैं इसको ग्लूकोमीटर में खुद भी चेक करता रहता हूँ। तो मेरी फास्टिंग जो है वो आती है 135 और 140 की रेंज में फास्टिंग। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं दवाई काफी अरसे से ले रहा हूँ। फास्टिंग में दवाई लेता हूँ मैं एमरेल 4 mg। जी। और उसके बाद रैंडम में मैं लेता हूँ ग्लूकोफेज वंस इन अ डे, बोथ। जी। तो क्या ये मुझे मशवरा दीजिए, अभी तक मैं दवाएं लूं या क्या होगा इसका? और
ठीक है, बड़ी मेहरबानी तव्हां कॉल कई, बड़ा तफसीली से आपको बताया है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे इनको? देखिए शुगर इनका और स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। इन्होंने अपना A1C लेवल नहीं बताया कि वो 7 के नीचे रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लो होना शुगर वो उतनी ख़तरनाक है जितना हाई होना। तो इनका मॉडरेटली अच्छा कंट्रोल है, थोड़ा बहुत हो सकता है इनको ग्लूकोफेज बढ़ाने की ज़रूरत पड़े इनको, और अपना डाइट थोड़ा सा और वॉच कर लें। और A1C अगर मुझे पता होता तो हम ज़्यादा बेहतर बताते। नहीं मतलब इनका मतलब कि मैं क्या जिंदगी भर ये हाँ, दवा तो उम्र भर खानी खानी है। अफसोस की बात है, देखिए मेडिकल डिजीज ज़्यादातर ऐसी नहीं है कि बीमारी ख़त्म कर दे, इसको कंट्रोल किया जा सकता है बीमारियों को, हाँ, नहीं ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब दवाई खानी है, इसको खानी कंट्रोल तो रखना है, मरना अगर है। छोड़ देगा Right. तो बीमारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, क्यों शुगर का जो है ना वो इलाज कंप्लीट नहीं है कि आपने दवाई खाई, जैसे मलेरिया में 5 दिन दवाई खाई, किसी ने वो खत्म हो गया फिर जब होगी, नहीं शुगर तो हमेशा बहुत कम लोगों में कंट्रोल तो अच्छा किया है इसने, बड़ा जी हाँ, जबरदस्त किया है उसने। बहुत तो compliant। आप इसका यही कहने का मकसद था कि हम छोड़ सकते हैं या नहीं इसको नहीं कंटिन्यू करें? ये ऐसे वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको दवा छोड़नी पड़ती है, वो फिर डॉक्टर डिसाइड करता है, इनका वो केस नहीं है। हाँ साईं, तव्हां डॉक्टर साहब जी ॻाल्हि ॿुधी त दवाऊं तव्हांखे खाणियूं आहिनि, तव्हांखे पंहिंजी शुगर खे कंट्रोल ई रखिणो आहे ऐं तॾहिं तव्हां सेहतमंद। जेकॾहिं दवा खे हेठि मथे कयो छॾे वियो त शुगर वधी सघे थी, वरी बीमारी जो सबबु थी सघे थी। हिकिड़ो ॿियो बि कॉलर असां सां गॾु। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अली रज़ा थो ॻाल्हायां बादरे मां। वॾी महिरबानी, अली रज़ा सवाल तव्हांजो छा आहे? साईं असांजो सुवाल आहे त इहो अक्सर करे माण्हू चवनि था सुबुह जो जेको नेरा में पाणी आहे उहे तव्हां 4 गिलास पियो। ठीकु मां आहे। मुसलसिल 2 सालनि खां 4 गिलास पाणी नेरा में पीअंदो आहियां, ऐं जेको उहो माना 4 गिलास बहितर आहे या उनजो मिक़दार घटि कजे, हिकिड़ी शइ इहा। ऐं ॿियो शइ त जेको मानीअ सां खाऊं था त मानीअ खां पोइ जेको आहे सो असां केतिरो वक़्तु करे ऐं पोइ जेको आहे असां पाणी पियूं, ऐं रोज़ानो असांखे पाणी केतिरा गिलास पीअणा घुरिजनि सॼे ॾींहं में, इहे असांजा सुवाल आहिनि। ठीकु आहे, तव्हांजे जवाब जी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे फ़ोन कई, ॾाढा ज़बरदस्त सवाल आहिनि तव्हांजा। ऐसा डॉक्टर साहब मतलब बड़े ज़बरदस्त सवाल किया। एक तो बोलता मैं जब नॉर्मल उठता हूँ तो 4 गिलास डेली पीता हूँ, क्या उसको कम कर सकता हूँ और कितने अरसे तक पीने से? काफ़ी अरसे तक पी रहा हूँ। दूसरा ये है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कितने वक्फे के बाद जो है ना वो पानी बोलते हैं ना, फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए खाने के बाद? तीसरा सवाल इनका ये था, तो पूरे 24 घंटे में कितने गिलास पानी पीना चाहिए? बड़े रेंज है सवालों की। देखिए इसमें पहला है कि नॉर्मल जो पी रहे हैं उसको कम कर सकते हैं 4 गिलास को, देखिए या जितना अच्छा लगे उतना पिएं? साइंटिफिकली ऐसी कोई चीज़ प्रूवन नहीं है कि हाँ। सुबह उठ के आप पानी पिए, ठीक है ना। ये 4 गिलास ही पिएं। 4 गिलास पिए या 2 गिलास पिए, आपकी बेसिकली पानी आपको गर्मी मौसम के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत से लोग ज़्यादा पानी पीना भी बीमारी होती है, लोग बार बार पानी जितना अच्छा लगे उतना पियो। हाँ, मतलब नॉर्मल तरीके से पिए, मतलब डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। हर घंटे में अगर आधा 1 गिलास, हर 2 घंटे में 1 नॉर्मल गिलास अक्सर पी लें। कहते हैं कि भैया 6 गिलास पियो, 4 गिलास पियो, तो 4 पीता है, क्या बोला मैं कम कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में जितनी उस वक्त जरूरत है उतने गिलास पिए। वो मौसम के एक तो ये हिसाब हो से, गया। टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। मतलब कम नहीं पीना चाहिए, अच्छा, नॉर्मल। दूसरा सवाल, खाने के बाद कितने टाइम के बाद? हाँ, इसमें भी कोई साइंटिफिकली ऐसी चीज़ प्रूवन नहीं है कि आप कितनी देर के बाद, लेकिन आधा घंटा के बाद पिए तो बेहतर है। बेहतर है, मतलब खाना खा लें आधे घंटे के बाद पिए। अच्छा, तीसरा कि 24 घंटे में कितने गिलास पानी पीने चाहिए? ये तो मौसम के हिसाब से, गर्मी है तो हर घंटे पे 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना चाहिए। गुर्दे का मरीज़ है, कोई स्टोन है, पथरी है, उसको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नॉर्मल आदमी को 8 से 10 गिलास तो दिन में पानी ठीक पीना है, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वॾी महिरबानी हो साईं, केरु था ॻाल्हायो, किथां? डॉक्टर साहब इरशाद अली संजानी तो ॻाल्हायां कंडोल यार खां। वॾी महिरबानी हो, छा पुछंदो ज़ाहिद जमाल खां? जी डॉक्टर साहब, सब खां पहिरीं त तव्हांखे ईद मुबारक। ऐं इहो पुछंदा कि ईद जी जानवरनि जो अगरि क़ुर्बानी जो अगरि गोश्त खाइजे थो त असांजे गोश्त में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे जेको जल्दी में पेट में सूर थियो वञे, ऐं इहो छा जानवरनि जी बीमारी जे करे आहे या छा इन जो मसइलो आहे? काइंडली अगरि तव्हां इन जो थोरो बहितरीन असांखे जवाबु मिले त बहितरीन थींदो। कोशिशि कयूं था। डॉक्टर साहब दिलि जी बीमारियुनि जो माहिर आहे, इहो कंहिं फिज़िशियन आहे मैदे जी बीमारियुनि जी जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे। बहरहाल कोशिशि कयूं था तव्हांखे जवाबु ॾींदा। वरी महिरबानी तव्हां असांखे फ़ोन कई। ऐं इनका सवाल ये है कि जब हम कुर्बानी के गोश्त खाते हैं, जब कुर्बानी के गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं वो अलग, मगर उसके बाद मतलब ये कि बदहज़मी हो जाती है, मतलब पेट में दर्द हो जाता है, कभी उल्टियाँ होती हैं, कभी मोशन हो जाते हैं, तो क्या वो जानवर में कोई बीमारी होते हैं या हम जो गोश्त खाते हैं वो ज़्यादा खा लेते हैं? अब ये सवाल तो बहुत मुश्किल मुश्किल है, मैंने बोला। लेकिन देखिए ज़्यादातर ये पेट की बीमारी इसी वजह से ज़्यादा खाने से होती है, ज़्यादा खाने और से कम होता है, वक्त में, कम वक्त क्योंकि कुर्बानी की मतलब ख़त्म होती है, लोग सुबह दोपहर रात अपने घर खाते हैं, कम वक्त मेहमानों के वहाँ पास भी खा जाते रहे हैं, और खिला भी कुछ रहे आते हैं। हाँ, जी, तो एक तो वजूहत है। दूसरी ज़्यादातर गोश्त होती है पके हुए होते हैं हाई टेम्परेचर में, तो लेकिन डायरिया भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इसकी और भी बहुत सारी वजह है। लेकिन एक चीज़ तो हाँ, वो, लेकिन अगर घर में किसी और को भी यही हो रहा है खाना पीने से, सेम खाने से, तो फिर तो वो गोश्त के अंदर ख़राबी है।
उल्टी भी हो रही है, सब घर वालों को ये महसूस हो रहा है। मतलब ये कि देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मां तव्हांखे ॻाल्हि हिकिड़ी ॿुधायां त ॿ टे शयूं हुजनि क़ुर्बानी में। त हिकिड़ो त तव्हां जेको गोश्त जो हल सफ़ाई न हूंदी तॾहिं बि का बीमारी थी सघे, जेके साफ़ सुथिरो न हुजे, साफ़ सुथिरो पचायो न हुजे, साफ़ सुथरी जॻह ते न रखियो ऐं साफ़ सुथरे बर्तन में इस्तेमालु हथ न त उन थी उन में जेको जरासीम त उहो बीमारी जो सबबु थी सघे थो। तव्हांखे जेको सो गैस्ट्राइटिस थी सघे थी या बदहज़मी थी सघे थी। उन सां गॾु गॾु जॾहिं असां गोश्त वॾो खाऊं था या नंढो गोश्त खाऊं था त उहो ॾाढो देरि सां हज़म थिए थो, घणो खाई था वञूं उन करे पेट में सूर थो पए। त इहे सभु शयूं आहिनि जेकॾहिं सफ़ाई हुजे ऐं उन सां गॾो गॾु जेको आहे सो जेकॾहिं गोश्त असां नॉर्मल खाऊं, एतिरो वधीक न खाऊं त इन्हनि बीमारियुनि खां असां बची सघूं था। पर मूंखे नथो लॻे का जानवरनि जे अंदरि का अहिड़ी बीमारी हुजे, छो त जॾहिं गोश्त पची वेंदो आहे त पोइ उन में कोई अहिड़ी शइ रहंदी न आहे। पर असांजी सफ़ाई सुथराई जो जेको ख़्यालु नथा रखूं, इन जे करे इहे शयूं थियनि थियूं ऐं जरासीम बैक्टीरियाज़ जेके ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा उहे घुमनि था पिया, उहे असांजे खाधे में शामिलु था थी वञनि, जेके पेट जी बीमारी जो सबबु थियनि था। मुंहिंजे ख़्याल में इहो ई जवाबु आहे, वधीक तव्हां पंहिंजे वेझे डॉक्टर खां बि मालूम करे सघो था। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम ख़त्म हो गया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। कितनी भी दिल की जो बीमारी है उन सबका इलाज मौजूद है? हाँ, बीमारी ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन इनको रोका जा सकता है, बिल्कुल। मतलब बीमारी का इलाज है, मौजूद है, बहुत बच्चों की एडवांस हो बीमारी गया हो, है। कंजनाइटल हो, बड़े की बिल्कुल। छोटी उम्र में इलाज बहुत अच्छे इलाज अब मौजूद लोग है। ज़्यादा उम्र लोगों की बढ़ गई है। अच्छा बड़े अमेरिका बड़े में इलाज तो के तरीके मौजूद हैं। इतने हो गए कि अब लोग हार्ट की बीमारियों में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है, सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है और नई नई दवाएं, इलाज, और लोग ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं दिल के अच्छे मरीज। इलाज के तरीके अच्छे इलाज के अच्छा इस वक्त क्या ओपन हार्ट सर्जरी ज़्यादा हो रही है या एंजियोप्लास्टी ज़्यादा हो रही है? कोशिश तो अब यही होती है लोगों की एंजियोप्लास्टी ज़्यादा हो, जिनकी नहीं हो सकती एंजियोप्लास्टी और जिनकी वो उनकी बाईपास। अच्छा जिन दिल में करंट वगैरह कम हो जाता है या पावर कम, उनके भी डिवाइस वगैरह हैं, उनका भी इलाज अगर दिल आपके की पास? धड़कन आहिस्ते हो जाए तो पेस मेकर लगाते हैं, और जिनका हार्ट कमज़ोर हो जाए तो एक मशीन आ गई जिसको हम कहते हैं जान बचाने की, उसकी भी वो इलाज के तरीके स्पेशलिटी है, तो उसमें डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, उसकी वजह से लोग बहुत मतलब बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जदीद। अच्छा जदीद साइंस बहुत तरक्की की है। जी बिल्कुल। अच्छा इन बीमारी से दिल की बीमारी से बचने के दो तीन तरीके बताओ, टाइम खत्म हो गया। एक तो ये है अपना ब्लड प्रेशर, शुगर सबको पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल सबको पता होना चाहिए। आप कम से कम हफ्ते में 2 घंटा ज़रूर वॉक होना चाहिए, रोज़ आधा घंटा, कम से कम 5 दिन। रोज़ नहीं कर सकते तो सैटरडे संडे 1-1 घंटा कर लें, ठीक, लेकिन करना ज़रूरी है, 5 दिन कम से डॉक्टर साहब मैसेज पैगाम आपका। और ये है कि आप देखिए ज़्यादातर जो हार्ट की बीमारी से बचने के लिए सस्ता इलाज है, आप सब्ज़ी खाएं, फ्रूट खाएं, मुर्गन खाना ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, आप वेकेशन ज़रूर लें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त, घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, खुश अखलाक़ी से लोगों से मिलें और स्ट्रेस से कम बचें। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन असांजा मौजूद मेहमान हो प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल साहब जेके NICVT में प्रोफेसर हैं। ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कयूं, जेकॾहिं असां लाइफ स्टाइल आहे उनखे असां बहितर करियूं, सुठी ऐं बहितर ग़िज़ा खाऊं, फ्रूट असांजे ग़िज़ा में शामिलु हुजे ऐं जेके गोश्तनि खां मुर्गनि ग़िज़ानि खां बचंदा रहूं, स्मोकिंग न कयूं ऐं एक्सरसाइज़ जारी रखूं ऐं जॾहिं का बीमारी हुजे त फ़ौरन कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियूं। जेकॾहिं डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां इन्हनि दिलि जे मूज़ी मर्ज़नि खां बची सघूं था, बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।